आखिरकार सारी असलियत खुल के गुड्डी के सामने आ ही चुकी है। गुड्डी के माँ बाप ने उसको बता ही दिया है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या था। यानी कि उस रात की कहानी बता दी गई और बता दिया गया है कि कातिल आखिर कौन है। जिसको सुन के वो काफ़ी पहले तो हैरान होती है कि आप मुझे सही बता रहे हैं, जिस पर उसकी माँ बाप उसको कहते हैं कि बेटा 16 आने या तुम्हें सही बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम अपनी आंखें खोलो और फौरन से फौरन यहाँ से निकलने की कोशिश करो, क्योंकि ये लोग तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा शाजिया हैरान परेशान है क्योंकि उसका बेटा यहाँ से चला गया और उसने इन लोगों की प्लानिंग पर पानी फेर दिया है। ये लोग जो कुछ करना चाह रहे थे ना, वैसा नहीं हुआ है, क्योंकि औरंगज़ेब यही चाहता था कि ये सारा मामला ऐसे हो जाए। लेकिन जी आप देखेंगे दूसरी तरफ नासिर जो है वो कहता है कि पता नहीं कहाँ है गुड्डी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, आखिर मैं उसकी मदद कैसे करूं, ऐसा ना हो कि किसी गहरी मुश्किल में हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे अपने भाई के घर जाकर वहां पे छापा मारना चाहिए, या फिर हमें रमीज को पकड़ना चाहिए, क्योंकि रमीज ऐसा इंसान है जो गुड्डी के बारे में सारी मालूमात दे सकता है। यानी कि एक और बंदा बंदर शामिल हो गया, और जब ये लोग रमीज को पकड़ेंगे तो फिर जाकर इनकी हर चीज खुल के सामने आ जाएगी और वो साफ साफ कहेगा कि अरे भाई, सारे शैतानी काम इन लोगों ने ही मेरे से करवाए हैं। गुड्डी के माँ बाप को भी इन लोगों ने मारा था और आज गुड्डी को भी मारना चाह रहे हैं। यानी कि ये लोग ही सब कुछ करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा परेशानी का समा है, काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है गुड्डी का सुन के, क्योंकि गुड्डी जानती ही नहीं थी कि ये सब कुछ भी हो सकता है। वो काफ़ी रोती चीखती चिल्लाती है कि अरे भाई, कोई ऐसे कैसे कर सकता है, अपने सगे भाई को कैसे मार सकता है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसके माँ बाप उसको कहते हैं कि ये शाज़िया एक नंबर की चंडालन है, जिसको सब कुछ पता है कि इसके शोहर ने क्या कुछ किया है और ये तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रही है। यानी कि सारा कुछ खुल के सामने सामने आ गया, साफ सुथरी बात हो चुकी है। अब कोई भी शक की गुंजाइश गुड्डी के लिए बाकी नहीं रही। अब देखिएगा कि गुड्डी इन लोगों का हश्र क्या करती, क्योंकि वो अपने माँ बाप के लिए कुछ भी कर सकती है। उसकी सादगी पे ना जाइए, उसकी मासूमियत पे ना जाइए, क्योंकि जब उसकी बात उसके माँ बाप पे आ जाए, उसके कातिलों का पता चल जाए, तो वो कभी भी इन लोगों को नहीं छोड़ेगी। क्योंकि इतने सालों तक किस तरीके से दोनों मियाँ बीवी ने किस तरीके से हर बात को छुपाए रखा और सिर्फ इल्ज़ाम दूसरों पर दिया और खुद अपने बहुत ही साफ सुथरे बने रहे। लेकिन जी अब आ चुका है वो मामला कि अब इन दोनों के पोल खुल के सामने आएंगे और इनकी सारी हकीकत जो है उससे वाकिफ हो जाएंगे सब। फिर इन लोगों का बचना नामुमकिन हो जाएगा और ये लोग जो समझ रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा सुकून ले लेंगे और सारी जायदाद के हकदार और वारिस बन बैठेंगे, तो ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला। ये लोग बहुत जालिम हैं और इन लोगों की इनकी सज़ा मिलने वाली है, क्योंकि जैसे ही गुड्डी को इस चीज़ का इल्म हो जाए तो गुड्डी इन लोगों को नहीं छोड़ने वाली, इन लोगों का ऐसा बका बाल करेगी कि बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाजिया कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि गुड्डी काफ़ी चेंज हो गई है और वो हमसे बिल्कुल ही सही तरीके से बात नहीं कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे उसकी माँ उसको सुजेस्ट करती है कि बेटा तुम यहाँ से निकल पड़ो, क्योंकि ये लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। अरे हम इतने बड़े हट्टे कट्टे थे तो हम लोगों को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, तो तुम क्या चीज़ हो, पिद्दी सी तो तुम हो, तुम्हारा तो वो हश्र करेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। इस पर वो कहती है कि मैं इन लोगों से इस चीज़ का बदला लूंगी और ऐसे इन लोगों को नहीं जाने दूंगी और इन लोगों को बताऊंगी कि इन लोगों ने जो कुछ किया है बहुत ही गलत किया है। इन लोगों को इस चीज़ की सज़ा मिलकर ही रही। अब जाके उसको समझ आई कि स्वीटी इन लोगों के इतना मगर क्यों पड़ती है। इसकी वजह यही थी कि ये लोग इस काबिल नहीं थे कि इन लोगों के साथ अच्छा सलूक किया जाता। इसलिए स्वीटी को अब समझ आ चुकी गुड्डी को अब समझ आ चुकी है कि स्वीटी का ये सारे हमले करने इन लोगों पर क्या वजह थी। आज इसको समझ आ गई कि आखिर यही वजह थी। आखिरकार सारी असलियत खुल के गुड्डी के सामने आ ही चुकी है। गुड्डी के माँ बाप ने उसको बता ही दिया है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या था। यानी कि उस रात की कहानी बता दी गई और बता दिया गया है कि कातिल आखिर कौन है। जिसको सुन के वो काफ़ी पहले तो हैरान होती है कि आप मुझे सही बता रहे हैं, जिस पर उसकी माँ बाप उसको कहते हैं कि बेटा 16 आने या तुम्हें सही बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम अपनी आंखें खोलो और फौरन से फौरन यहाँ से निकलने की कोशिश करो, क्योंकि ये लोग तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा शाजिया हैरान परेशान है क्योंकि उसका बेटा यहाँ से चला गया और उसने इन लोगों की प्लानिंग पर पानी फेर दिया है। ये लोग जो कुछ करना चाह रहे थे ना, वैसा नहीं हुआ है, क्योंकि औरंगज़ेब यही चाहता था कि ये सारा मामला ऐसे हो जाए। लेकिन जी आप देखेंगे दूसरी तरफ नासिर जो है
वो कहता है कि पता नहीं कहाँ है गुड्डी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, आखिर मैं उसकी मदद कैसे करूं, ऐसा ना हो कि किसी गहरी मुश्किल में हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे अपने भाई के घर जाकर वहां पे छापा मारना चाहिए, या फिर हमें रमीज को पकड़ना चाहिए, क्योंकि रमीज ऐसा इंसान है जो गुड्डी के बारे में सारी मालूमात दे सकता है। यानी कि एक और बंदा बंदर शामिल हो गया, और जब ये लोग रमीज को पकड़ेंगे तो फिर जाकर इनकी हर चीज खुल के सामने आ जाएगी, और वो साफ साफ कहेगा कि अरे भाई, सारे शैतानी काम इन लोगों ने ही मेरे से करवाए हैं। गुड्डी के माँ बाप को भी इन लोगों ने मारा था और आज गुड्डी को भी मारना चाह रहे हैं। यानी कि ये लोग ही सब कुछ करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा परेशानी का समय है, काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है गुड्डी का सुन के, क्योंकि गुड्डी जानती ही नहीं थी कि ये सब कुछ भी हो सकता है। वो काफ़ी रोती चीखती चिल्लाती है कि अरे भाई, कोई ऐसे कैसे कर सकता है, अपने सगे भाई को कैसे मार सकता है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसके माँ बाप उसको कहते हैं कि ये शाज़िया एक नंबर की चंडालन है, जिसको सब कुछ पता है कि इसके शोहर ने क्या कुछ किया है, और ये तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रही है। यानी कि सारा कुछ खुल के सामने सामने आ गया, साफ सुथरी बात हो चुकी है। अब कोई भी शक की गुंजाइश गुड्डी के लिए बाकी नहीं रही। अब देखिएगा कि गुड्डी इन लोगों का हश्र क्या करती, क्योंकि वो अपने माँ बाप के लिए कुछ भी कर सकती है। उसकी सादगी पे ना जाइए, उसकी मासूमियत पे ना जाइए, क्योंकि जब उसकी बात उसके माँ बाप पे आ जाए, उसके कातिलों का पता चल जाए, तो वो कभी भी इन लोगों को नहीं छोड़ेगी। क्योंकि इतने सालों तक किस तरीके से दोनों मियाँ बीवी ने किस तरीके से हर बात को छुपाए रखा, और सिर्फ इल्ज़ाम दूसरों पर दिया, और खुद अपने बहुत ही साफ सुथरे बने रहे। लेकिन जी अब आ चुका है वो मामला कि अब इन दोनों के पोल खुल के सामने आएंगे, और इनकी सारी हकीकत जो है उससे वाकिफ हो जाएंगे सब। फिर इन लोगों का बचना नामुमकिन हो जाएगा, और ये लोग जो समझ रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा सुकून ले लेंगे और सारी जायदाद के हकदार और वारिस बन बैठेंगे, तो ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला। ये लोग बहुत जालिम हैं, और इन लोगों की इनकी सज़ा मिलने वाली है। क्योंकि जैसे ही गुड्डी को इस चीज़ का इल्म हो जाए, तो गुड्डी इन लोगों को नहीं छोड़ने वाली, इन लोगों का ऐसा बका बाल करेगी कि बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाज़िया कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि गुड्डी काफ़ी चेंज हो गई है, और वो हमसे बिल्कुल ही सही तरीके से बात नहीं कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे उसकी माँ उसको सुजेस्ट करती है कि बेटा तुम यहाँ से निकल पड़ो, क्योंकि ये लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। अरे हम इतने बड़े हट्टे कट्टे थे, तो हम लोगों को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, तो तुम क्या चीज़ हो, पिद्दी सी तो तुम हो, तुम्हारा तो वो हश्र करेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। इस पर वो कहती है कि मैं इन लोगों से इस चीज़ का बदला लूंगी, और ऐसे इन लोगों को नहीं जाने दूंगी, और इन लोगों को बताऊंगी कि इन लोगों ने जो कुछ किया है बहुत ही गलत किया है। इन लोगों को इस चीज़ की सज़ा मिलकर ही रहेगी। अब जाके उसको समझ आई कि स्वीटी इन लोगों के इतना मगर क्यों पड़ती है। इसकी वजह यही थी कि ये लोग इस काबिल नहीं थे कि इन लोगों के साथ अच्छा सलूक किया जाता। इसलिए स्वीटी को अब समझ आ चुकी गुड्डी को अब समझ आ चुकी है कि स्वीटी का ये सारे हमले करने इन लोगों पर क्या वजह थी। आज इसको समझ आ गई कि आखिर यही वजह थी।